नमस्कार, मैथ्स एट होम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियोस में हमने बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन के सूत्रों का विस्तार से समझने का प्रयास किया। इसी श्रृंखला में ये वीडियो है। आज हम बेलन के वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन के विभिन्न प्रकार के सवालों को हल करना सीखेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए बिना समय नष्ट किए महत्वपूर्ण सवालों को हल करना समझते हैं। आपके सामने प्रश्न ये है। एक बेलन का आयतन 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब है तथा आधार का क्षेत्रफल 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास प्रश्न है। तो सबसे पहले देखिए प्रश्न में दिया हुआ क्या है। प्रश्न में बेलन का आयतन दिया है। बेलन का आयतन है 30 पाई घन सेमी, 30 पाई घन सेमी, और बेलन के आधार का क्षेत्रफल है 6 पाई वर्ग सेमी। दो चीजें दी हुई है। बेलन का आयतन 30 पाई घन सेमी और बेलन के आधार का क्षेत्रफल 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें ज्ञात करना है बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई बराबर होगा बेलन का आयतन बटा आधार का क्षेत्रफल। ये सूत्र बन गया क्योंकि हम जानते हैं कि बेलन का आयतन बराबर होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पर हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो बेलन की ऊंचाई बराबर बेलन का आयतन बटा आधार का क्षेत्रफल। तो मान रखेंगे बेलन का आयतन 30 पाई है और आधार का क्षेत्रफल 6 पाई है। पाई से पाई कट गया तो 30 बटा 6 सेंटीमीटर आ गया और 30 में 6 का भाग लगाया, 5 सेमी उत्तर आ गया। एक प्रश्न और लेते हैं। एक बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्रमशः 1650 घन सेंटीमीटर तथा 660 वर्ग सेंटीमीटर है। बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में हमें दिया हुआ है बेलन का आयतन 1650 घन सेमी और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 660 वर्ग सेमी। हमें ज्ञात करना है बेलन की त्रिज्या और उस बेलन की ऊंचाई। तो आइए जो दिया हुआ है उससे हम ज्ञात करते हैं। बेलन का आयतन दिया हुआ है 1650 घन सेमी, अर्थात बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1650 घन सेमी। ये हमें समीकरण 1 मान लेते हैं। अब बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर 2 पाई आर एच जो बराबर है 660 वर्ग सेमी। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। पहले समीकरण में क्या है? बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1650 घन सेमी और दूसरे में बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर 2 पाई आर एच बराबर 660 वर्ग सेमी। अब हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो समीकरण 1 में 2 का भाग लगाएंगे तो हमें h कट जाएगा और हमें सिर्फ r बचेगा। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में 2 का भाग लगा देते हैं। तो पाई आर स्क्वायर h बट्टा 2 पाई आर एच बराबर 1650 बट्टा 660। h से कट गया, पाई से पाई कट गया और इस तरह से हमारे पास क्या बचा, एक तो r बच गया और नीचे 2 बच गया। r अपॉन 2 बराबर हमारे पास है r अपॉन 2 बराबर 5 अपॉन 2। इस प्रकार से हमारे पास r बराबर आ गया 5 सेमी। तो हमें मिल गया, त्रिज्या मिल गई 5 सेमी। r का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या होगा, 22 बट्टा 7 गुणा 5 गुणा 5 गुणा h बराबर 1650। तो h बराबर हो गया 1650 और 22 बट्टा 7 है जो राइट साइड में आने पर 7 बट्टा 22 हो गया और 5 गुणा 5 है वो भी हर में आ गया। इन सब को हम काट देंगे, 22 से काट देंगे और 5 गुणा 5 से काट देंगे तो ऊपर 3 बचेगा, 3 और 7 बचेंगे। तो h बराबर 3 गुणा 7 बराबर 21 सेमी।
इस प्रकार से हमने ऊंचाई प्राप्त कर ली 21 सेमी और बेलन की त्रिज्या पहले 5 सेमी प्राप्त कर चुके हैं। तो हमारा अभिष्ट उत्तर हो गया बेलन की त्रिज्या बराबर 5 सेमी, ऊंचाई बराबर 21 सेमी। आइए एक प्रश्न और लेते हैं। एक बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या क्रमशः 7.5 सेमी और 3.5 सेमी है। इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों में अनुपात ज्ञात कीजिए। हमें दी हुई है बेलन की ऊंचाई 7.5 सेमी और बेलन की त्रिज्या 3.5 सेमी। हमें ज्ञात करना है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात। तो लिखते हैं हम बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बट्टा बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र लिख देते हैं 2 पाई r ब्रैकेट में r प्लस h बट्टा वक्र पृष्ठ का सूत्र 2 पाई आर एच। तो इसमें 2 पाई आर दोनों ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, तो ऊपर सिर्फ बचा r प्लस एच और नीचे बचा h। अब मान रखते हैं r का मान 3.5 प्लस h का मान 7.5 बट्टा h 7.5। ऊपर की संख्याओं का जोड़ हो गया 11 और नीचे हो गया 7.5। तो पॉइंट हटाने के बाद ऊपर हो गया 110 और नीचे हो गए आपके पास 15। 110 और नीचे 75 हो गए। इनको काटने पर 22/15 आ गई। तो हमारे पास अभिष्ट अनुपात आ गया 22/15। इस प्रकार हमें जब ऊंचाई और त्रिज्या दी हुई थी तो हमने संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कर लिया। पहले सूत्रों का अनुपात ज्ञात किया, फिर उसमें 2 पाई आर कैंसिल करने पर जो बचा उसमें मान रखने पर ये हमें आ गया। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।